अगर किसी के चार्ट में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसका क्या लाइफ में किसी तरह कोई इम्पैक्ट पड़ता है? यस, कैसे? पड़ता है। कैसे समझें इसे हम? इसे समझना है तो आपको जो नंबर्स, हर जो नंबर होता है ना, पहले तो ये समझिए आमिर, हर नंबर का एक ब्लॉक है। लोशू ग्रिड में हमने देखा, मैं जब बना रही थी तो मैंने आपको बताया 4 को आप देखिए लोशू ग्रिड में कहा है 4 को वहीं डालें, 9 को जहाँ से पकड़ा है उसको वहीं डालें। फिक्स प्लेसमेंट है फिक्स उनके। प्लेस, और हर ब्लॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका नेचर है, वो उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो मिस हो जाता है तो वो उस तरह के पावर हमें नहीं दे पा रहा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझते हैं, फिर मैं आपसे मिसिंग नंबर को समझता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर आई थिंक बेटर रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं, 1 से 9 तक नंबर है, इससे बाहर तो कोई नंबर नहीं। चार्ट आपका, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, अगर जो भी आपका नंबर है आप उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। हाँ, ठीक है। तो अभी बट हम बात करें, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर समझ रहे ना, ड्राइवर को भुला दो, कंडक्टर को भुला दो, कुछ नहीं, अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर समझो ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कि हर नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो बढ़ते हैं पहले 1 नंबर की तरफ। अगर आप 1 नंबर से रूल होते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऐसे लोगों के? ठीक है, 1 नंबर जो होता है ना आमिर, वो होता है सन का नंबर, सूर्य का नंबर। और सूर्य को कैसे जाना जाता है? किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सारे ही प्लैनेट्स का राजा है ये। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो नंबर 1 से रूल होते हैं, इनका भी जो रहन सहन, जो एक नेचर होता है, वो राजा की तरह होता है। लॉजिकली समझने की कोशिश करो हर चीज़ का। आपने ये समझा राजा का प्रतीक होता है, तो ऐसे लोगों का जो नेचर है वो राजा की तरह होता है। दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ किंग साइज। बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। बट राजा एक डोमिनेंट पर्सनालिटी भी होता है, तो बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी के भी होते हैं। इस तरह के लोगों को आप देखोगे काफ़ी बॉसी भी होते हैं। अगर ऐसे लोग जो होते हैं, अगर किसी जॉब में काम करते हैं, कोई बॉस होता है, बॉस के साथ ना अगर बॉस बहुत ही ज़्यादा खिटपिट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं। ये हमेशा टॉप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। पायनियर्स होते हैं ऐसे लोग, टॉप पे आसानी से आपको दिखेगा पहुंच जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक दे हैव इमेंस लीडरशिप क्वालिटीज इन देमसेल्व्स। बट अगर कोई इनको ज़्यादा दबाने की कोशिश करे, बॉस ऐसा करने की कोशिश करे, तो वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नंबर 2 वाले की अगर हम बात करें तो? जी, नंबर 2 होता है चंद्रमा का नंबर, यानी कि मून का नंबर। अब अगेन लॉजिकली समझना है, रट्टा कुछ भी नहीं माना है। मून का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? मून जो होता है 15 डेज बढ़ता है, हाँ। 15 डेज कम होता है, ऐसे ही होता है, कांस्टेंट तो नहीं रहता। नहीं, सारे दिन घटता बढ़ता रहता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये कह सकते हैं इन अ लॉट ऑफ सेंस थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल माइंडेड मतलब इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जैसे समझिए कुछ लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं या करियर पाथ ही चूज करना है, तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं ये करूं कि मैं वो करूं। अभी तो एक बड़ा करियर पाथ की मैंने बात करी, बट छोटे छोटे एग्जाम्पल भी ले। कि घर से आज हम निकले, हमने सोचा यार मूवी देखने चलते हैं, दोस्त को बुला लिया, मूवी देखने चलते हैं। बाहर गए, थिएटर की तरफ जा ही रहे थे, रास्ते में थे, दिमाग में थॉट आएगा अरे यार मूवी नहीं, ऐसा करते शॉपिंग करते हैं। अच्छा, शॉपिंग करने निकल गए, अरे शॉपिंग नहीं यार, ऐसा करते ग्रोसरी शॉपिंग भी तो करनी थी, वो कर लेते हैं। तो कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं। डिसीजन लेने में ऐसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट एक और नेचर है इसका, चंद्रमा कामनेस का नंबर है, ठीक है, इसको रानी का नंबर भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, डेलिकेट नेचर के होते हैं, चार्मिंग नेचर के होते हैं। ऐसे करते करते मुझे याद आ गया शाहरुख खान जी 2 नवंबर, है ना, कितने चार्मिंग है। चाहे मैं, चाहे मेरी मम्मी, चाहे छोटे बच्चे, शाहरुख खान के चार्म से कोई बच नहीं पाया है। तो जो 2 नंबर से लोग रूल होते हैं, बहुत ही चार्मर्स भी होते हैं। अक्सर देखा गया इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी होती है, बिकॉज दे आर चार्मर्स। ये तो आपने 2 के लिए बता दिया, मतलब मजा आ रहा है मेरे को, क्योंकि आगे मेरे को अपने भी नंबर के बारे में पूछना है। सबकी बात करेंगे, सबके पत्ते खोलेंगे। बिल्कुल। आज अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, इनके लिए क्या इंटरेस्टिंग होता है? जी, 3 नंबर होता है बृहस्पति का। अच्छा, ठीक है, जुपिटर का नंबर होता है। ऐसे लोगों के लिए मतलब 3 नंबर सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे नंबर, ऐसे लोग जो इस नंबर से रूल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, ज्ञान का भंडार होते हैं ऐसे लोग आमिर। मतलब अगर 4-5 लोगों की बैठक में बैठे हैं, 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो ऐसे लोग ना अक्सर ही आपको दिखेंगे। कुछ होता है ना, जब फ्रेंड सर्कल में लोग बैठे, एक बंदा उनमें से होता है जो सबको ज्ञान बांट रहा होता है या कुछ एडवाइस दे रहा होता है,
या कुछ न्यूज़ में क्या चल रहा है वो सबको बता रहा होता है, मतलब काफ़ी बोल रहा होता है और सबको वो एडवाइस दे रहा होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ज्ञान बटोरना इनको बहुत पसंद है और ज्ञान देना भी बहुत पसंद है, ज्ञान का आदान प्रदान करना बहुत पसंद है, बिकॉज इनको नॉलेज लेना और नॉलेज देना, नॉलेज लेना और उसको एडवाइस की फॉर्म में देना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और अक्सर ही अच्छे एडवाइजर्स होते भी हैं। मेरा एडवाइस है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई 3 नंबर से रूल होता है तो दीज आर गुड पीपल, दीज आर गुड एडवाइजर्स। तो इनकी एडवाइस आप ले सकते हैं क्योंकि ये लोग अच्छी एडवाइस देते हैं। ग्रेट। और अगर फ़ोन नंबर की बात करें तो इनकी क्या कुछ खास चीज़ें हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है ये। अच्छा। बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें 4 नंबर के बारे में सुनते हैं लोग, डर भी जाते हैं 4 नंबर से, है ना, एक इनकी छवि है इस तरह की। तो 4 नंबर जो होता है आमिर, ये होता है राहु का नंबर। अच्छा। ठीक है, राहु का नंबर। अब राहु, अगर आपको आइडिया हो, ये इनका राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता, ओनली सर होता है। अब जिसका सिर्फ सर है उसको सोचना और सारे काम कैसे करने हैं, दिमाग से करने हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग जो होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं लाइफ के अंदर। मतलब एक रूटीन अगर इनका फिक्स करना इनको बड़ा पसंद है। अगर 12 बजे मुझे फलानी ए चीज़ करनी है तो भैया वो 12 बजे होनी चाहिए, 2 बजे करनी है तो 2 बजे होनी चाहिए, 4 बजे करनी है तो 4 बजे। दे लाइक टू, एक नेचुरल टेंडेंसी है इनकी कि यार हमें रूटीन फॉलो करना है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड पीपल, डिसिप्लिनेरियंस होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, इस तरह के लोग अक्सर रिबेलियस भी होते हैं। इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, रिबेलियस होते हैं, ट्रेडिशनल थॉट से अलग सोचते हैं और मतलब कुछ अगर नहीं पसंद आया तो रिबेलियस भी हो जाते हैं। थोड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं, अगर इनसे ज़्यादा बहस करी जाए, इनको ज़्यादा छेड़ा जाए तो गुस्सा भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। बट एक 4 नंबर जो होता है ना आमिर, स्ट्रगल से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं ना अक्सर बहुत मेहनती होते हैं। अच्छा। ऐसे जो 4 नंबर से रूल होता है, मेहनत से उसको कोई परहेज नहीं है जी। कोई परहेज नहीं है। मेहनत ऐसे लोगों को ज्यादा करनी भी पड़ती है लाइफ में, बट करने से कभी घबराते भी नहीं है। तो रिबेलियस, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, शार्प एंड डिसिप्लिन्ड। ये भी मतलब आप हर चीज़, हर नंबर का एक अलग ही चीज़ आप बता हर रहे हो। नंबर का अलग है, हर नंबर का मतलब कुछ सेक्टर, ऐसा नहीं है कि यार ये तो सेम ही आ रहा है, नहीं, हर चीज़ में डिफरेंट चीज़ निकल कर क्योंकि आ रही हर है। नंबर का ब्लॉक अलग है, हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, हर नंबर की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग ही है। आज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज़ है। बिल्कुल। 5 नंबर की बात करते हैं। आई थिंक केतु का नंबर शायद 5। नहीं, केतु का नंबर नहीं है। अच्छा। बट कोई बात नहीं, आज मैं सिखाती हूँ किसका नंबर। सबसे पहले तो 5 नंबर बहुत ही खूबसूरत नंबर है। लोशु ग्रिड अभी हमने बनाया, अगर आपने उसमें ध्यान से देखा होगा, 5 नंबर लोशु ग्रिड के बीचों बीच बैठा हुआ है, बीचों बीच बैठा हुआ है। जी जी जी। बैलेंस का नंबर है। हाँ। बैलेंस का नंबर है। बट मैंने आपको सारे नंबर्स का बताया, ये राहु का नंबर है, ये सूर्य का नंबर है, तो इसका भी बता देती हूँ। ठीक है, 5 नंबर बुध का नंबर बुध होता का है, नंबर, मरकरी का नंबर है। जी जी। ठीक है, सब हम स्कूल में पढ़े हैं, साइंस हम सबने पढ़ी है, तो अगेन लॉजिकली बात करना मुझे बहुत पसंद है। मरकरी अगर हमें पता हो, इट्स द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम के अंदर। तो जो लोग 5 नंबर से रूल होते हैं ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता में बहुत फास्ट होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा चलता है इनको, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। बट एट द सेम टाइम लेग वर्क करना इनको पसंद नहीं है। दिमाग से बहुत तेज है, वो उसकी बात करी जाए तो मतलब इनसे तेज कोई नहीं है, बट लेग वर्क करना इनको पसंद नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी करना इनको इतना, उसमें इनको ये मत कहो कि यार यहाँ से यहाँ भाग, यहाँ से यहाँ दौड़, ये कर, नहीं, वो नहीं। लैपटॉप पे बिठा लो इनको, ठीक है, कंप्यूटर पे बिठा लो, बैठ के काम कर लें, एडिटिंग का काम कर लें, वो सब इनको काम करना बहुत पसंद है, बट लेग वर्क इनको पसंद नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नंबर है 5 नंबर, बैलेंस देता है लाइफ के अंदर। 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत ही अडेप्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर से लॉजिकली बात करें, 5 नंबर मैंने बोला मरकरी का नंबर है, थर्मामीटर में मरकरी होता है, राइट? जी जी जी। अब उस मरकरी को आप कहीं पर भी डाल दे, कटोरी में डाल दे तो उसका शेप ले लेगा, है ना, स्पून में डाल दे तो स्पून का शेप ले लेगा। तो ऐसे ही समझिए 5 नंबर वाले लोग बहुत ही अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं लाइफ के अंदर। बच्चे के साथ बात करते तो बच्चा बन जाते हैं, बड़े के साथ बात करते तो बड़ा बन जाते हैं। वो नेचर चेंज कर लेते हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर जो होता है, अगेन वेरी पावरफुल नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का नंबर। ठीक है, जो लोग 6 नंबर से रूल होते हैं, इनको ना बहुत ही पसंद होती है लग्जरी, ग्लैमर। कुछ लोग होते हैं ना, हम हमेशा देखते थे वेरी कंसर्न, अरे मुझे तो ब्रांडेड कपड़े ही पहने हैं, ब्रांडेड जूते पहनने हैं, हमेशा इनको होता है कि यार ब्रांड के साथ एसोसिएटेड रहना है, अच्छे पर्स खरीदने हैं,
ज़्यादा मुझे ब्रांड के साथ एसोसिएशन रखना है, तो इस तरह से लग्जरी ग्लैमर में ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और जो 6 नंबर वाले हैं बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे इस बात को शायद ना माने, बट अंदर से उनको पता है, जो 6 नंबर है वो इस बात को जानता है। झूठ बोलने की कला ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है बहुत ही अच्छी होती है। कुछ बात को अगर मतलब आर्टिकुलेट करना है इस तरीके से, मॉडिफाई करना है, बहुत ही मानेंगे नहीं आपके मुंह पे, पर अगर आप उसको जानते हो 6 नंबर वाले को अच्छे से, तो आपको पता लग जाएगा यार ये 6 नंबर वाले हैं। चलिए अब 7 नंबर वाले का भी आप बताइए, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक तो आपने बहुत मजेदार चीजें समझा दी हैं। 7 नंबर वाले को आप समझते हैं जी। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का। जी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का। ऑकल्ट सीखना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म में घुस जाना, योगा में घुस जाना, रिलीजन से ज़्यादा एसोसिएट कर जाना, इस तरह का होता है। बट थोड़ा सा एक इसके साथ एक 7 नंबर के साथ एक और चीज़ अटैच्ड है जो सुनने में शायद इतना अच्छे ना लगे, बट 7 नंबर जब जुड़ जाता है हमारे साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स ले आता है लाइफ के अंदर ये। हाँ, इस तरह के लोग जो होते हैं, बहुत बार देखा गया है कि पार्टनर से कोई बिजनेस करा, पार्टनर से धोखे मिल गए, ठीक है, मैरिड लाइफ कभी कभार डिस्टर्ब हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं 7 नंबर वालों के साथ। 8 नंबर वालों के लिए क्या होगा? 8 नंबर जो है, पहले तो समझो वो किस चीज़ का है, ठीक है। 8 नंबर होता है शनि का, सैटर्न का, ठीक है। अब अगर हम ये भी सबको पता ही होगा, जो शनि है वो कहते हैं गॉड ऑफ जस्टिस, है ना। वो कहते हैं तू कर्म कर, मैं तुझे कर्म के अनुसार फल दूंगा। तो 8 नंबर वाले भी लोग ना इसी तरह के होते हैं, जस्टिस की तरह उनको आप, जस्टिस मेकर की तरह आप उनको देखें जी। कि वो कहते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं इस तरह के लोग। मेहनत करने से कभी भी परहेज नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्ट्रगल एलिमेंट ऐड कर देता है जब भी 8 नंबर जुड़ जाता है, तो इसीलिए मेहनत इनको करनी ही पड़ती है, बट मेहनत करने से घबराते भी नहीं, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल होते हैं ऐसे लोग, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, प्रैक्टिकलिटी रखते हैं। बिना लॉजिक प्रैक्टिकलिटी इनके साथ बात करना ही बड़ा मुश्किल है, इनको समझ में नहीं आती। और ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है, या इंटरेस्ट बड़ा होता है। हाँ। अगर जेब में 10 रुपए हैं तो इनका दिमाग ना हमेशा चलता रहेगा, 10 रुपए, 1 रुपए को रियल एस्टेट में डाल देता हूँ, 2 रुपए जेब में रख लेता हूँ, 3 रुपए की एफडी करा देता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रूटफुल हो गया, नहीं, बट इंटरेस्ट बड़ा है, निरंतर एक्सेल यूज करते रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह के इनके कैरेक्टर्स होते हैं। अब लास्ट नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर, द लास्ट नंबर, ठीक है। आई थिंक मेरा भी है। मेरा भी है। ओह वाह, फिर ठीक है जी। तो 9 नंबर होता है, वो होता है मंगल का, जी, ठीक है। मंगल का होता है, मार्स का होता है 9 नंबर। 9 नंबर जो भी लोग 9 नंबर से रूल होते हैं, इस तरह के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पहली बात तो नेचुरली ही, ठीक है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये काफ़ी बार इगोइस्टिक होते हैं काफ़ी, ठीक है। इनके लिए टैगलाइन होती है जब भी 9 नंबर आ जाता है, मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है, रस्सी जल जाए बल ना जाए। तो इनको ये मतलब कभी भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, इनको होगा यार मेरी इज्जत नहीं घटनी चाहिए। तो ईगो काफी होती है ऐसे लोगों को, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, नए प्लानिंग करनी है, तो इनके पास जाएं, बहुत ही अच्छा प्लान बना के देंगे आपको, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बना के देंगे। एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। मतलब 9 नंबर के लिए तो आपने जो कहा, देखिए मेरा भी 9 नंबर है, मैं सबको बता दूं, ये तो परफेक्ट सारी चीज़ें आपने बताई हैं। और जो देख रहा, जो सुन रहा, उसने समझ लिया होगा कि उनकी लाइफ सच में इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है।